धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। फिर से एक बार हाई कोर्ट ने गुजरात के एक और बीजेपी विधायक की सदस्यता को रद्द कर दिया है। अब वो मंत्री नहीं बने रह सकते हैं। वर्तमान समय में वो शिक्षा और कानून मंत्री थे। इससे पहले भी ऐसे ही एक मामले में अदालत ने बीजेपी के एक विधायक को सस्पेंड कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया था। लेकिन ना उस समय भूपू मीडिया के दलाल चाटुकार और दंगाई पत्रकारों ने आपको ये खबर दिखाई थी, ना आज मैं दावा कर सकता हूं कि वो इस खबर को आपको दिखाएंगे। लेकिन बार बार गुजरात से आ रही ऐसी खबरों पर अब तो बाकायदा डिबेट होना चाहिए। क्या आखिर 2017 का विधानसभा चुनाव किस आधार पर जीता गया? हालांकि बता दें आपको, जब से 2014 में नरेंद्र मोदी की देश की राजनीति के अंदर एंट्री हुई है, तब से हर चुनाव पर सवाल हैं। लेकिन जब कोर्ट लगातार ऐसे दो विधायकों की सदस्यता रद्द कर चुका हो, धांधली सामने आने के बाद, तो मामला गंभीर हो जाता है ना जी। फिर तो सारे मामलों की जांच होनी चाहिए ना जी। फिर तो एक एसआईटी बननी चाहिए ना जी। फिर तो डिबेट होने चाहिए ना जी। क्या है ताज़ा मामला, वो पहले आपके सामने रखता हूं, फिर उसके बाद में पुराने मामले का जिक्र करेंगे। ताज़ा मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने शिक्षा मंत्री और कानून मंत्री, छोटा मोटा पद नहीं दे रखा था। शिक्षा मंत्री भी उसी को बना रखा जो फर्जी तरीके से जीत के आया, और कानून मंत्री भी उसी को बना रखा जो फर्जी तरीके से जीत के आया। कोर्ट से साबित होने के बाद हम खुलेआम ये कह सकते हैं, कोई डर नहीं है। मान लीजिए अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या कहेगा, वो एक अलग मामला है। लेकिन अब भी फिलहाल इसकी सदस्यता रद्द हो चुकी है। इस विधायक का नाम है भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा। ये 2017 में जैसे वहाँ तमाम विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था, उसी दौरान ढोलका विधानसभा सीट से जीत कर आया था और महज 327 वोटों से जीता था, महज 327 वोटों से। और इनके मुकाबले में हारने वाले जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, उन्होंने इनकी जीत को चुनौती दी। पहले चुनाव आयोग में कहा कि गलत तरीके से जीते हैं, क्योंकि आपने ईवीएम की तो गिनती की लेकिन मतपत्रों की गिनती नहीं की। और 429 मतपत्रों की अगर आप गिनती करते तो ये शख्स जीत नहीं पाता। लेकिन उनकी बात को सुना नहीं गया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, चुनाव आयोग के मामले में कितना भी चिल्लाते रहे, बनारस चुनाव लड़ने के लिए जब पहुंचा और बीएसएफ का जवान तेज बहादुर, उसका नामांकन रद्द कर दिया गया। खूब चिल्लाते रहिए, नहीं सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि 429 मतों की गिनती ही नहीं हुई है, इसलिए इनकी 327 वोटों से हुई जीत गलत है, ये गलत तरीके से किया गया। लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं सुना तो ये पहुंच गए हाई कोर्ट। नाम है इनका अश्विनी राठौर। हाई कोर्ट में लंबे समय तक, यानी कि हम समझ सकते हैं पिछले 2-2.5 साल से इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी। हाल फिलहाल में सुनवाई कंप्लीट हो गई थी। आज यानी कि मंगलवार को इस मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा को अयोग्य घोषित कर दिया है। सीधा कोर्ट ने माना है कि क्यों गिनती नहीं की गई उन 429 मतों की। तो इससे सवाल तो खड़ा होता है ना चुड़ासमा की जीत पर भी, और चुड़ासमा को जीत घोषित करने वाले चुनाव आयोग पर भी तो सवाल खड़ा होता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एसआईटी बननी चाहिए कि ऐसी खबरें बार बार नरेंद्र मोदी के वाइब्रेंट गुजरात से क्यों आ रही हैं। इस खबर के सामने के आने के बाद कांग्रेस के जो नेता हैं भरत सिंह सोलंकी, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें लिखा सत्यमेव जयते। इसी तरीके से शक्ति सिंह गोयल ने भी ट्वीट किया और उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताया और उसका सम्मान करते हुए ये उन्होंने ट्वीट किया इस तरीके से। अब मैं दूसरी तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ। उस वक्त भी धाकड़ खबर ने आपको अवगत कराया था इस खबर से, ऐसी खबर से। आज फिर इस खबर से और ऐसी खबर से आपको अवगत कराया। क्या था पहले का मामला, वो थोड़ा सा देख लीजिए और किसके खिलाफ कोर्ट ने की थी कार्रवाई। द्वारका विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक वहां से जीत गए थे। उनके नामांकन में गलत जानकारियां दी गई थी और वोट की गिनती में भी उन पर धांधली का आरोप लगाया गया था। उस पूरे मामले में 12 अप्रैल 2019, आज कितना है जी, 12 मई, ठीक 1 साल 1 महीना पीछे चले जाइए। 12 अप्रैल 2019 को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और बीजेपी के विधायक की सदस्यता को रद्द कर दिया, जिनका नाम था प्रभुभा माने। उनकी सदस्यता रद्द की। हालांकि उन्होंने कहा साहब मुझे मौका दीजिए सुप्रीम कोर्ट जाने का, तो उनकी कोर्ट ने नहीं सुनी, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया और कहा कि इस सीट पर दोबारा चुनाव कराए। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनका कहना था, मेरा मन अहीर जिनका नाम है, उनका कहना था कि इनका नामांकन रद्द किया जाए और मुझे उस सीट पे विधायक घोषित किया जाए। लेकिन कोर्ट ने उनको विधायक घोषित करने से
तो इनकार कर दिया, लेकिन प्रभुभा माने की सदस्यता को रद्द कर दिया। माना कि उन्होंने अपने नामांकन में यानी कि अपने नॉमिनेशन फॉर्म में गलत जानकारियां दी हैं या कुछ जानकारियां छुपाई हैं। बताएगा क्या भोपू मीडिया आपको ये खबर? बताएगा तो हमें भी बताइएगा। नंबर भी आपके पास है, कमेंट्स बॉक्स भी खुला है, फेसबुक पे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। 2 मामले महज 1 साल 1 महीने के भीतर, 13 महीने के भीतर बीजेपी के 2 विधायकों को हाईकोर्ट ने इस तरीके से बर्खास्त कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया। तो क्यों ना पूरे चुनाव पे जांच होनी चाहिए। है दम किसी में बात करने का? बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। या यूं कहें कि 56 इंच का सीना लेकर नरेंद्र मोदी खुद आ गए हैं और कहें कि हमारे 2 विधायकों को ऐसे सस्पेंड किए जाने के बाद मैं पूरे चुनाव की जांच का आदेश देता हूं, ताकि कल को इतिहास में मेरा नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए कहीं किसी कोने के अंदर। तो बने रहिए धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।